देखिए, जदयू वाले से ज़्यादा दलितों का अपमान कोई नहीं कर सकता है। आंतरिक के चलाए जा रहे हैं जनता दरबार में आप जाके देख लीजिए, अधिक से अधिक वही लोग पहुंच रहे हैं जो उसी समाज से आते हैं, जो प्रताड़ित है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, समाज के द्वारा। अगर एक बाप और बेटे का रिश्ता के तौर पे अगर मैं इसको लूँ तो मुझे लगता है इससे बिहार की जनता और सत्ता को कोई लेना देना नहीं है। वो निश्चित रूप से एक बाप बेटे के बीच का मसला था जो वो सुलझ गया, जाके माननीय लालू प्रसाद यादव जी मिल ली और बात वहीं पे खत्म हो गई। निश्चित तौर से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दा जनता दल के लिए, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके लिए उन्हें लगता होगा कि इस तरह की बातों से बिहार का विकास रुक जाएगा, लेकिन सही मायने में बिहार का विकास को इससे कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान सत्ता में सत्ता के भूखे लोग, जो गरीब और दलित, शोषित और हर समाज के व्यक्तियों को ठगने वाले लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो जब तक सत्ता से हटेंगे नहीं, बिहार का विकास नहीं होगा। इस बात। नमस्कार, मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। लालू प्रसाद यादव जी पटना में आ चुके हैं, फिर से एक बार राजनीतिक में सक्रिय नजर आने वाले हैं। अब देखना यह है कि वो चुनाव प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे। दिल्ली से आते वक्त उन्होंने कांग्रेस के भक्त शरण दास को कुछ अपशब्द कह दिया था, जिससे कांग्रेस काफ़ी बौखलाई हुई है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने 1 बजे पुतला फूंकने का कार्यक्रम रखा है पटना के गांधी मैदान में। एक और मुद्दा है कि कल तेज प्रताप यादव जी को एंट्री नहीं मिली, राबड़ी आवास में 10 नंबर गेट में उनको एंट्री नहीं मिली। इस पे कुछ सवाल करेंगे। तेज प्रताप यादव जी धरने पर क्यों बैठे, इस पे सवाल करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी वहां जा करके उनका धरना खत्म करवाएं। आरजेडी के प्रवक्ता से बात करते हैं, सुनते हैं। लालू यादव पटना के लिए मीडिया कर्मी से बात करते हुए एक शब्द, बहुत शब्द का इस्तेमाल किया, और जदयू वाले हैं प्रवक्ता बोल रहे हैं कि दलित का अपमान किया जा रहा है। क्या लगता है? देखिए, जदयू वाले से ज़्यादा दलितों का अपमान कोई नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे वर्तमान सरकार की कोई भी योजना आप दिखा लीजिए, सबसे ज़्यादा आज कौन त्रस्त है? दलित समाज का हर एक पिछड़ा पैदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा। आपको अगर यकीन ना हो तो आज मुख्यमंत्री के चलाए जा रहे हैं जनता दरबार में आप जाके देख लीजिए, अधिक से अधिक वही लोग पहुंच रहे हैं जो उसी समाज से आते हैं, जो प्रताड़ित है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, समाज के द्वारा। तो जेडीयू वाले जो है ना, वो तो सबसे बड़े शीर्ष लिस्ट में आते हैं जो दलितों को प्रताड़ित कर रहे हैं। रही बात जो बयान जो माननीय लालू जी ने कही, जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो देखिए एक बहुत साधारण सा शब्द है, वो उन्होंने उसका किया। बिहार में वो आम चलने वाला शब्द है, तो उनका कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी को या किसी जाति विशेष पे वो टिप्पणी कर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ जदयू भक्त चरण दास जी हैं, आज लालू यादव का पुतला दहन करने वाले हैं। क्या? बिल्कुल करें, वो स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो किसी का पुतला दहन करें। प्रतिदिन यहाँ पे भारत में नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है, नीतीश जी का पुतला दहन किया जा रहा है। आप सड़कों पे देखिए, लगातार लड़के, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सफाई कर्मचारी, सारे के सारे लोग सड़कों पे पुतला दहन कर रहे हैं। तो स्वतंत्र हैं भाई, वो उनकी मर्जी, तो जो करें। लेकिन वो जो कर रहे हैं, जिस तरीके का वो लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सामंतवादी ताकतों को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को और वो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैम, लालू प्रसाद यादव जी के स्वागत के लिए उनके दोनों पुत्र तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी दोनों एयरपोर्ट गए थे। एयरपोर्ट से साथ में घर तक आए, राबड़ी आवास तक आए, लेकिन तेज प्रताप यादव जी को अंदर एंट्री नहीं मिली। देखिए, ये सारा प्रोपेगेंडा है। मुझे लगता है कि तमाम जो मीडिया कर्मी है, मीडिया बंधु है, जो वहाँ पे उपस्थित थे, और सब चीज़ें जो है सब लोगों के सामने हुई है। सब जानते हैं कि कल पहली बार 10 नंबर का जो गेट है वो पूर्णतः लोगों के लिए खोल दिया गया, और हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, हर वो व्यक्ति जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी को देखना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, कल वो निराश होकर नहीं लौटा, वो मिलकर ही गया। तो ये जिस तरह की खबरें हैं, ये महज प्रोपेगेंडा है। तेज प्रताप यादव जी ने स्वयं बोला है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद और सुनील सिंह के द्वारा मुझे रोका गया है, वो घर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता, मैं वहाँ उपस्थित नहीं थी कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। अगर वो कह रहे हैं तो ये मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब वही आपको दे पाएंगे। कल जो तेज प्रताप यादव जी धरना पे बैठे थे, मैम, उस पर क्या कहेंगी? क्योंकि लालू जी वहाँ जब पहुँचे तब वो धरना खत्म हुआ उनका। देखिए, अब आप इसे कैसे लेते हैं मैं तो नहीं जानती। अगर एक बाप और बेटे का रिश्ता के तौर पे अगर मैं इसको लूँ तो मुझे लगता है इससे बिहार की जनता और सत्ता को कोई लेना देना नहीं है। वो निश्चित रूप से एक बाप बेटे के बीच का मसला था जो वो सुलझ गया, जाके माननीय लालू प्रसाद यादव जी मिल ली और बात वहीं पे खत्म हो गई। मैम, जो घर की लड़ाई है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इससे क्या दोनों उपचुनाव में नुकसान होगा या फिर कुछ असर पड़ेगा?
निश्चित तौर से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दा जनता दल के लिए, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके लिए उन्हें लगता होगा कि इस तरह की बातों से बिहार का विकास रुक जाएगा, लेकिन सही मायने में बिहार का विकास को इससे कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान सत्ता में सत्ता के भूखे लोग, जो गरीब और दलित, शोषित और हर समाज के व्यक्तियों को ठगने वाले लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो जब तक सत्ता से हटेंगे नहीं, बिहार का विकास नहीं होगा। इस बात पे उनको फोकस करना चाहिए। निश्चित रूप से दोनों बाई इलेक्शन की दोनों सीटें, तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है। मैम एक आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव जी कैंपेनिंग में जाएंगे, प्रचार प्रसार में जाएंगे? देखिए वो तय होगा, चूँकि अभी जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी का आना था बिहार में, वो पहुंच गए हैं। अब आगे की क्या रणनीति होगी वो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो तय किया जाएगा। वो आपको कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा।